हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। सीएनबीसी आवाज पर एक नई पेशकश आपके लिए, जहां पर बात तो रियल एस्टेट की होगी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम हमेशा से रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट के लिए ढेर सारी बातचीत करते आए हैं और ये कोशिश उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस समय देश के रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ हो रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि कौन सा घर खरीदना है, कौन सा घर बेचना है, सही टाइम है नहीं है, और दुकान मकान, वो सारी चीज़ें तो रेगुलर हमेशा चलती रहती है। लेकिन इस पूरे मार्केट की नब्ज़ अगर आपको समझनी है तो थोड़ा और इस बाज़ार के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसे जानने और समझने की ज़रूरत है, और वही कोशिश इस शो यानी कि द रियल एसेट शो में हम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आई होप आपको शो पसंद आएगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और शो पे मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने मेहमानों को। उससे पहले थोड़ा आपको बताऊं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, इंडियन रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर खड़ा हुआ है, जहां पर चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों उनके लिए, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों उनके लिए, चाहे वो घर खरीदार हों उनके लिए। क्योंकि पिछले 2-4 साल जो हमने देखे हैं आफ्टर पैंडेमिक, वहाँ पर मार्केट ने एक अलग तरह की रफ्तार दिखाई है, एक अलग तरह का तेवर दिखाया है, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट रेरा जो कि घर खरीदारों को सशक्त बनाने आया, वो कितना उसने बनाया नहीं बनाया ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन नो डाउट हमारे इस मार्केट को उसने काफ़ी बेहतर किया इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट दोनों तरफ से है, वो आपका ट्रस्ट मार्केट पर, वो लोग जो इस मार्केट को दूर से देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स हो गए, उनका ट्रस्ट। तो काफ़ी कुछ इस मार्केट में हुआ है, कह सकते हैं मार्केट एक नए सिरे से इवॉल्व हुआ है। तो अभी जो हाल फिलहाल में कुछ ट्रेंड्स दिखे हैं वो ये दिखे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपने पैसे को न सिर्फ और बढ़ाया है, बल्कि उनके जो थीम्स हैं वो थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ब्लैकस्टोन ने कहा कि वो भारत में अपने निवेश को दोगुना करेंगे, और उसके साथ एक और चीज होती हुई नजर आई कि उन्होंने पुणे बेस्ड एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कोलते पाटिल को एक्वायर किया, उसमें 60% से ज्यादा हिस्सा खरीदा। बाकी डील्स की बातें तो अलग चीज हैं, लेकिन ये बताता है कि अब रेजिडेंशियल में उनका फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट तो काफी इंटरेस्टिंग हो ही गया है हिंदुस्तान का। तो उसमें ये नया फंड, नया पैसा आएगा तो क्या होगा। और ये तो सिर्फ एक बड़ी बानगी है जो मैंने आपसे कही, लेकिन ऐसा और बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारा पैसा दूसरे एवेन्यूज से आ रहा है। वो पैसा कैसे काम करेगा, उसका इस पूरे मार्केट पे इंपैक्ट किस तरीके का होगा, क्या आपके लिए ये रियल एस्टेट को थोड़ा महंगा बना देगा या आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, डेवलपर इसे कैसे देख रहे हैं, एक्सपर्ट इसे कैसे देख रहे हैं, और इसमें हमारे लिए क्या टेक अवे है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए अब वक्त है कि मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। तो आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में गुलाम जिया साहब, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बमन ईरानी साहब, जो कि अगर मैं उनकी कंपनी का तारुफ कराऊं तो रुस्तम जी ब्रांड है, क्रीस्टोन रियल्टर्स जिस नाम से कंपनी लिस्टेड है उसके सीएमडी हैं, और क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, और रियल एस्टेट पर काफी अच्छी बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। टू स्टार्ट विद गुलाम जिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितनी शुरुआत में मैंने भूमिका बनाई तो बातचीत तो हम उसी आधार पर शुरू करते हैं। ब्लैकस्टोन अभी एक ताज़ी घटना है जो घटी, जिन्होंने ना सिर्फ एक अनाउंसमेंट की कि हम अपना निवेश भारत में डबल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब उनका फोकस, ऑलरेडी वो रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा डालते हैं, लेकिन अभी तक कमर्शियल, रिटेल, अन्य तरह के रियल एस्टेट में था, लेकिन कोलते पाटिल का एक्विजिशन क्या बताता है? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत देने का। आपके साथ गुफ्तगू करके हमेशा से मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है आज भी ये सेशन हमारा उतना ही मज़ेदार होगा। बात शुरू कर रहे हैं, चूंकि ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स का इंडिया का फोकस, और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2005 में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई की ओपनिंग की गई थी, तो कई प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के ग्रोथ में हिस्सा लेना शुरू किया था। लेकिन जो पहला वक्फा था तकरीबन 6-7 साल का, उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद और तकरीबन चंद एक साल, ब्लैकस्टोन उस सारे दौरानिए में मार्केट को दूर से देख रहा था। उसके बाद जो इन्होंने एंट्री ली है, स्पेक्टेकुलर एंट्री है। पहले उन्होंने ऑफिस मार्केट में एंट्री ली, उसके बाद फिर रिटेल, वेयरहाउसिंग और इस तरह के सारे रियल एस्टेट सेक्टर, अब जाके उन्होंने रेसिडेंशियल में एंट्री जाहिर की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है भारत के रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं
वो रेसिडेंशियल से अब तक किनारा किए हुए थे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, और ये अगर लेते भी थे तो सिर्फ डेट फंडिंग के थ्रू या एनबीएफसीज के थ्रू अपना पैसा जो रूट करते थे वो था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब अपनी इक्विटी उन्होंने किसी एक प्लेयर में, चाहे वो एंटिटी लेवल हो, लेकिन उनका एक्साइटमेंट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को देखते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय रियल एस्टेट के लिए कि अब फॉरेन निवेश जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल माइंड यू, ओवरऑल रियल एस्टेट का तकरीबन 75 से 80% हिस्सा रेसिडेंशियल रहता है, हमेशा रहता आया है, और आगे चल के भी अंदाजा है कि उसी प्रकार ये बिजनेस ग्रो होगा। तो इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम है, और आगे चल के मैं इसको और बढ़ता हुआ देखता हूं, जिस प्रकार ब्लैकस्टोन ने किया है और दूसरे कई सारे प्लेयर्स हैं, उनसे भी मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि वो भी भारतीय रियल एस्टेट में अपने अपने निवेश को और ज्यादा एक्सपांड करेंगे, और रियल एस्टेट रेसिडेंशियल खास तौर से उसमें अपना हिस्सा और बढ़ते दिखाई देगा। राइट, बमन साहब की राय लूं उससे पहले एक फिगर आप लोगों को बताता हूं। तो 2024 H1 यानी कि पहले 6 महीनों का डेटा कहता है 3.5 बिलियन से ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर निवेश आया, और उसमें काफी कुछ हाउसिंग की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई गया। थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे आगे चल के डेटा को, लेकिन एक बड़ा नंबर, और भी नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कंसोलिडेटेड था वो मैंने आपको शेयर किया। बमन साहब, गुलाम साहब ने अपनी राय रखी, और वो इसको एक बड़ा मूव देख रहे हैं कि पैसा आ रहा था रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन इस तरीके से सीधे एक रियल एस्टेट कंपनी का स्टेक लेना, मेजॉरिटी स्टेक लेना और सीधे रेजिडेंशियल में उतरना क्या दिखाता है इतने बड़े फंड हाउस का? तो विपिन जी, आप और मैं ऑलवेज एक दूसरे से बातें करते रहे हैं इस बारे में कि ओवरऑल इकोनॉमी की साइज जब बढ़ती रहती है, जैसे आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3.57 बिलियन है, ये करीबन 3.57 ट्रिलियन है, ये करीबन $5 ट्रिलियन 2027 तक हो जाएगा, एंड $7 ट्रिलियन करीबन 2030 तक हो जाएगा। और इसके आगे आप NIS में जब आए थे, न्यू इंडिया समिट में, क्रेडाई का इवेंट जो था नासिक में, आपको वहां पे भी बताया गया था कि ऑलमोस्ट 60% हमारी जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो पूरी की पूरी अर्बनाइज हो जाएगी, और ये अर्बनाइजेशन में बहुत नए सिटीज बनेंगे। और अगर इतना सारा ग्रोथ होना है, तो मैं वहां पे हर बार स्टेज पे भी कहता हूं कि हमारे जितने डेवलपर्स आज की तारीख में इंडिया में हैं, अगर ये 24 घंटा सातों दिन काम करे तो हमारी जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसके ही चलते हुए आप देख सकते हो कि फॉरेन फंड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में काफी टाइम से आ रहे हैं। एज अ मैटर फैक्ट, मेरे हिसाब से अगर आप देखें 20 2000 साल से जब से इन्वेस्टमेंट्स शुरू हुए थे आज तक, करीबन मोर देन, गुलाम जी ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मोर देन $1 ट्रिलियन ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब मेरा ये कहना है कि वाई हैव दे कम डायरेक्टली एंड वाई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो बर्जिंग इकोनॉमी जो हमारी है, दैट इज ड्राइविंग एज अ फैक्टर कि ब्लैकस्टोन यहाँ पे आया हुआ है, एंड डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर बनने की उन्होंने चाह दिखाई है। इसके पहले जैसे गुलाम ने कहा कि दे वर ऑलरेडी देयर इन कमर्शियल, दे वर डेटा सेंटर्स कर रहे थे, रिटेल में थोड़ा बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, लेकिन स्टीवन स्वॉर्जमैन जो यहाँ के ब्लैकस्टोन के हेड हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली अपना विजन स्पेल आउट किया है। उन्होंने कहा इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन देयर ग्रोथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल, जहां पे उनको 60% प्लस अगर कंपनीज में कंट्रोल मिले तो उस कंपनीज में आएंगे, और रियल एस्टेट की तरफ उनका काफी ध्यान रहा है और रहेगा फ्यूचर में। और रेजिडेंशियल की जो डिमांड है इसे सेटिस्फाई करने के लिए, और इससे उनको जो फायदा मिल सके, गिवन टुडे आपने जैसे कहा रेरा ऑलरेडी आ चुका है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी सुधर चुकी है, और आज की तारीख में इवन लॉ एंड जुडिशरी इज अ लॉट मोर क्विकर, जिससे आप डिसीजंस काफी जल्दी ले पा रहे हो। तो ये सारों को मद्देनजर रखते हुए दे हैव कम इनटू इंडिया, और मेरा मानना है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ब्लैकस्टोन आई है, और भी कंपनीज आएगी, और इससे ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी सुधर जाएगा, बिकॉज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, एज गुलाम ने बताया, करीबन 80% ऑफ द टोटल रियल एस्टेट मार्केट का प्ले है, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरीज है। तो रेंटल मार्केट्स जो होती हैं, बैचलर अकोमोडेशंस जो होता है, लेडीज हॉस्टल्स जो होती है, सीनियर लिविंग जो होता है, ये सारी कैटेगरीज में स्पेशलिस्ट का काम होना जरूरी है फ्यूचर में। और ये सारे स्पेशलिस्ट विल कम नॉट ओनली थ्रू द इंडियन सॉइल एंड इंडियन ग्रोथ, बट ऑल्सो इनऑर्गेनिकली इंटरनेशनल कंपनीज हमारे सॉइल पे आएंगी, और ये एक पॉजिटिव साइन है। दुबई गॉट बिल्ट दिस वे, US गॉट बिल्ट दिस वे, कोरिया गॉट बिल्ट दिस वे, और इट इज टाइम नाउ इंडिया का भी ग्रोथ इसी तरह से होगा।